को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रिंसिपल साहब, सुप्रिंट साहब, एसएसबी के सुप्रिंट साहब मौजूद रहे और एसएसबी के जितने डिपार्टमेंट्स, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी चिकित्सक वर्ग मौजूद रहे। विशेष मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं एसएसबी में, उनमें डॉक्टर्स या आउटडोर्स है, वो जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, न्यूरो फिजिशियन है, उनके आउटडोर्स बढ़े, एंडोक्रोनोलॉजी जैसे शुगर की और इस तरह की थायराइड की बीमारियां और ज्यादा है, तो उनके लिए डॉक्टर्स नियमित रूप से ज्यादा बैठे, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 150 करोड़ से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माननीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से यहाँ बना, तो उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सके। और विशेष एमआरआई सिटी में भी काफी समस्याएं यहाँ बताई गई थी, तो उसके लिए भी ये कि 24 घंटे एमआरआई सिटी यहाँ पे खुली रहे, सोनोग्राफी भी पूरे टाइम होए, ताकि बीमार को इलाज सुलभ हो सके। विशेष मुद्दे ये कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार, एमआरआई सिटी और ये एसएसबी हमारे बीकानेर का जो एक सेंटर है, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। न्यूरो सर्जरी का जो ट्रॉमा है, उसमें 3 पोस्ट की और डिमांड करी गई। न्यूरो फिजिशियंस में एक लैब कैथ लैब है, उसमें ब्रेन कैथ लैब डॉक्टर न्यूरो कैथ लैब 8 करोड़ की, उसकी मांग भी रखी गई। इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी का हम यहाँ उपयोग कर सकें, ताकि यहाँ पे आमजन को और इलाज में सुविधा मिल सके। और साथ में सभी डॉक्टर्स के आउटडोर यहाँ पर प्रोमिनेंसी से डिस्प्ले हो सके 3-4 जगह, ताकि सभी को ध्यान हो सके किस दिन किसका आउटडोर है और सीनियर डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बैठे और लोगों को इलाज मिले। हाँ, ये एसएसबी के लिए थी। और मैं विशेष बात और कहना चाहूंगा, एसएसबी में 2 नई विंग्स और हैं जो चल रही है, जिनको लोगों को, आमजन को कम पता है, शायद आपको पता होगा, पर फिर भी हम चाहेंगे वो लोगों में उनकी जानकारी जाए। एक तो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू हो चुका है, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे पूरे टाइम है, डॉक्टर हैं, ताकि किसी को चिकित्सा व्यवस्था करे प्लास्टिक सर्जन। दूसरा गैस्ट्रो सर्जन, तो गैस्ट्रो सर्जन के लिए, उनके लिए भी जो अभी 2 ऑपरेशन थिएटर्स वीक में थे, उनके 3 ऑपरेशन थिएटर्स के निर्देश दिए, ताकि और जिस तरह से कैंसर की बीमारी और दूसरी पेट के संबंधी जो सर्जरीज वो करते हैं, तो उनकी और सर्जरी ज्यादा, ताकि और भी बीमारों को लाभ मिल सके। देखिए, हमने 24 घंटे एमआरआई का निर्देश दिया है, एमआरआई सिटी का, तो उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और ये हमारे लिए सभी सरकार के लिए और अधिकारी और डॉक्टर्स के लिए भी, मैंने कहा, एक चुनौती है। जब हम प्राइवेट सेंटर भी साथ में जो पीपी पार्टनरशिप मोड में जो चल रहा है, तो उसमें साथ में सरकार का भी यदि चल रहा है, तो हमारा सरकारी सिस्टम हमेशा बेहतर होना चाहिए, कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी टीम है, तो हमारा बट नेचुरल उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जो ठेकेदारों की मनमानी है, उसमें लगता है आपको कि ये सब व्यवस्थाएं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। आरएम जो मैं जिस का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हंगामा हुआ था, काफी भी पीछे से हॉस्पिटल के, आज तक कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई, और उसी ठेकेदार का आज भी एमआरआई किया था। देखिए, मेरे ख्याल से एमआरआई के टेंडर शायद इन्होंने अभी जारी करे हैं, शायद जल्दी नए टेंडर्स होने चाहिए कमिश्नर से, जल्दी एमआरआई सिटीज के टेंडर्स होंगे जल्दी। पर एक बात हो रहा है, हमारा सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह से दुरुस्त है, और उसमें दुरुस्तीकरण 24 घंटे हमारे इसके निर्देश दिए गए, तो उससे आप ये देखिए, जो भी छोटी मोटी कमी है उसको राउंड द क्लॉक होगी, तो उससे मरीज को और लाभ मिलेगा। आपने अभी बोला कि जो कमिश्नर है वो एप्लीकेंट नहीं है, इस तरह की बात करना। हाँ, वो बिल्कुल वो नहीं, वो जो बात कही गई थी, मेरे को बताया गया कि इस तरह डॉक्टर्स को जानते हैं। हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि हम अधिकारी का उनका हौसला बढ़ाए जाए, जो भी नए पद पे है, हम सीधा उनके बारे में बिना कोई विशेष जानकारी हम कमेंट करें, और किसी अधिकारी को शोभा नहीं दे। बिल्कुल इस तरह उनको भी रिफ्रेन करना चाहिए। दे आर representative of government, they should think twice what they speak, what they are speaking, because they are speaking on behalf of government.